देश में इस्लामिक जिहादी शक्तियों द्वारा दी जा रही ग़ज़वा-ए-हिंद आदि धमकियों एवं अन्य हिंसात्मक घटनाओं के विरोध में अलीगढ़ महानगर के युवा राष्ट्रवादियों के संगठन बजरंग बल के सैकड़ों युवा पदाधिकारियों द्वारा संयोजक गौरव शर्मा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक 20 सूत्रीय ज्ञापन सीएम प्रथम विनीत दुबे को प्रेषित किया। ज्ञापन प्रेषित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि जिस देश का विभाजन 1947 में सांप्रदायिक आधार पर हुआ, इस देश में 75 वर्ष बाद भी हिंदू प्रताड़ना और हिंसा का शिकार है। साथ ही इस्लामिक जिहादी शक्तियों देश के बाहरी प्रांतों में योजनाबद्ध रूप से जनसंख्या असंतुलन तथा हिंदुओं से हिंसा की घटनाएं की जा रही है। उक्त घटनाओं को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, इस्लामिक जिहादी शक्तियां देश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर कुचला जाएगा। बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि भारत ही नहीं, यूरोप, मध्य एशिया सहित विश्व भर में इस्लामिक जिहादी शक्तियां विश्व शांति के लिए चुनौती बनी हुई है। विश्व के सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश होने के कारण भारत में हिंदुओं के साथ हिंसा आदि की घटनाएं अधिक हो रही है। उन्होंने मांग की कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सनातन संस्कृति तथा हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने की नैतिक उत्तरदायित्व भारत सरकार को लेना चाहिए। आज बजरंग बल संगठन द्वारा हाल में देश में हुई घटनाओं के संबंध में एक 20 सूत्री ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित दिया गया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इसमें? देखिए, 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज दोबारा 1946 जैसे हालात इस देश में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन अभी हल्द्वानी में एक अवैध मस्जिद बनी। पहले तो देश में खासकर देवभूमि जैसी जगह उत्तराखंड पर ये लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, और जब निर्माण को बुलडोज़र तोड़ने गया तो वहाँ पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, और उसके बाद इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 300 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध स्वरूप बरेली का एक मौलाना है तौकीर रजा, उसने एक विरोध प्रदर्शन बरेली के अंदर बुलाया और लगभग 8-10 हज़ार या 12 हज़ार मुसलमान वहाँ इकट्ठे हुए, और उसने खुले रूप से चुनौती दी, अगर कोई भी बुलडोज़र हमारे ऊपर चलाया जाएगा तो हम बुलडोज़र चलाने वाले को जान से मार देंगे, और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार के तहत कोई अवैध ज़मीन पर बनी मज़ार को या मदरसे को तोड़ने जाता है तो इस पर उनका संविधान जो है वो गायब हो जाता है। ऐसी ही घटना एक कर्नाटक में घटी। भारत देश के प्रमुख मंदिरों से 5% टैक्स सरकार लेकर सभी जातियों के उसमें लगाती है। इसको लेके PIL आदरणीय पुष्पेंद्र कुशरेश जी जो राष्ट्रवादी प्रवक्ता हैं, उन्होंने डाली है, हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जाएगा और बाकी धर्मों के लोगों को विकास में लगाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं न्यायोचित है। या तो सभी मंदिरों से, मस्जिदों से, मदरसों से, गुरुद्वारे से सबसे टैक्स लिया जाए, या फिर ये टैक्स की व्यवस्था हमारे यहाँ भी ख़त्म हो। वो तो विधान परिषद में भाजपा की सरकार थी तो वो कैंसिल हो गया। ऐसी ही एक विशेष घटना जो इस देश में गृहयुद्ध कराकर पूरे देश की जो एकता अखंडता है इसको ख़त्म करना चाहती है और इस देश को इस्लामिक देश बनाने में जुटी है, एक संस्था है देवबंद। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कि हम गजवाए हिंद की घोषणाएं करते हैं। गजवाए हिंद मैं बता दूं अपने पत्रकार बंधुओं को, लड़कर और बलिदान देकर, बलिदान तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बलिदान तो बहुत बड़ा शब्द है, लड़कर किसी देश की अखंडता को ख़त्म कर उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना। भारत, मैं बता दूं, और योगी जी भी अभी पूर्व में इस विषय पर बोल चुके हैं कि गजवाए हिंद किसी भी सूरत में हम यहाँ काबिज नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बलिदान देना पड़े। आज फिलहाल ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से, तौकीर रजा जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। देश में जहाँ भी हिंदू है, कहीं भी हिंदू के द्वारा अशांति नहीं होती। हिंदू शांति से रहना चाहता है, उसको रहने दिया जाए और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को भी बरकरार रहने दिया जाए। एमओ को भी आपने बंद कराने की बात की। देखिए, इस देश में बहुत बार नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस देश में राशन खाते हैं, जिस देश में कम पैसे की शिक्षा लेते हैं, उसी देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद करते हैं। भाई क्यों? क्या भारत सरकार यहाँ सब्सिडी नहीं देती? और देश के जिस देश में रह रहे हो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस हिंदुस्तान में जिस घर में रहता है उसको तोड़ना चाहता है? ये रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, फ्री का राशन चाहिए, फ्री की शिक्षा चाहिए, और फिर देश को तोड़ने की बात करेंगे। इसका अल्पसंख्यक स्वरूप खत्म होना चाहिए। ये एक विश्वविद्यालय है, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को यहाँ पर समान व्यवस्था के हिसाब से एडमिशन मिलना चाहिए।